हेलो, अस्सलाम वालेकुम अली भाई, वी आर लाइव नाउ। वालेकुम सलाम फरहान भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप अपना सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग आई वेलकम एवरी वन ऑफ यू, जो भी व्यूअर्स हैं वॉच कर रहे हैं, वेलकम टू अनदर सेगमेंट ऑफ एफआरबी लाइव सेशंस। और आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट्स कोविड-19 इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न हाउ, एंड दिस इज अ डिस्कशन विद माय ब्रदर एंड माय, यू कैन से, मेंटोर एंड अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, सर अली। और सर अली जो हैं वो ट्रेनर हैं और MBA HR हैं, और उन्होंने काफ़ी मुख्तलिफ जो है सोसाइटी के हवाले से भी काम किया है। ही इज ओनर ऑफ अल फलाह पब्लिक स्कूल एज वेल। और लिंक में जो है इनका डिस्क्रिप्शन एक एक चीज लिखी हुई है, सो यू कैन विजिट दैट अबव। और आज का जो हमारा टॉपिक है, ये मैं खुद पर्सनली भी मैं चाह रहा था कि इस चीज को डिस्कस करें। वाह, बिकॉज आजकल के जो लोग हैं वो इस चीज को ऐसे देख रहे हैं कि यार ये डिजास्टर हो गया, ऐसी चीजें हो गई हैं, ऐसी चीजें हो गई हैं। बट लेट मी टेल यू दैट इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, और हम काफी चीजें सीख सकते हैं। मैंने सबसे पहले लाइव सेशन से पहले भी एक वीडियो डाली थी, अपना स्टेटस डाला था, जिसके अंदर मैंने बताया था दैट हाउ इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, जिसके अंदर ये बताया था इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न दैट अल्लाह से बड़ी कोई चीज नहीं है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न दैट हमने जरूर मौत का जो जायका है वो हमने चखना है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न दैट दुनिया के अंदर कोई भी सुपर पावर नहीं है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न के एजुकेशन का जो हमारा इतना बड़ा बजट है, 1 ट्रिलियन एंड 280 बिलियन, वो पता नहीं कहाँ जा रहा है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न के हेल्थ का बजट पता नहीं कहाँ जा रहा है। और ऐसे ही मुख्तलिफ चीजें जो है मैंने मेंशन की थी कि हमें जो है क्या सीखना चाहिए। अब देखिए, पर्सन इज सक्सेसफुल नॉट बिकॉज ही फेल्स, बट पर्सन इज सक्सेसफुल बिकॉज ही लर्न्स फ्रॉम दैट फेलियर। और आजकल जो हम इस चीज को फेलियर समझ रहे हैं, इट्स नॉट अ फेलियर, इट्स नॉट अ डिजास्टर। हमें इस चीज से फायदा उठा के, इस चीज से सीख के अपने माशरे को बेहतर बनाना और हमारे मुल्क को बेहतर बनाना है। और इसीलिए खास तौर पे आज मैंने अली भाई को इनवाइट किया है। अली भाई क्योंकि 22 से भी ज्यादा ट्रेनिंग सेशन दे चुके हैं, जहाँ पे इसी चीज के हवाले से बताते रहे कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, हाउ टू हैंडल फेलियर, और इस तरह के मुख्तलिफ टॉपिक। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं ये भी बता दूं कि हमारा जो सेशन है वो थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया था, कुछ 2 घंटे। वो अली भाई की एक मजबूरी थी, उनके जो है भाई की बरसी थी। सो मैं शुरू करने से पहले ये आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा हर एक से कि उनके भाई के लिए प्लीज दुआ कर दीजिएगा। और उसके बावजूद भी अली भाई आप लोगों के लिए यहाँ पे हैं। सो अली भाई, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू वंस अगेन कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू फरहान। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक ज़बरदस्त सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। और उस हवाले से आपने एक बहुत ही यानी इस कोविड सिचुएशन में और अपना लॉकडाउन सिचुएशन में लोगों को कुछ ना कुछ पहुंचाने की कोशिश की है। आपने हमेशा इनिशिएटिव जो है वो बहुत अच्छे लिए हैं। हमेशा अच्छे जो है वो इकदाम उठाए हैं। तो इसलिए मैं आपको अप्रिशिएट करता चलूँ इस हवाले से। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बिफोर स्टार्टिंग मैंने आपको बता दिया था दैट कोविड-19 इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। और मैंने तो अपनी तरफ से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख लिया था। अली भाई, आपसे सबसे पहला सवाल यही है दैट हाउ इज कोविड-19 एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ हमें समझनी चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि थ्रेट इज द अपॉर्चुनिटी राइट। और अपॉर्चुनिटी इज द थ्रेट। ये दो बिल्कुल। दो चीजें एक साथ चलती हैं। कि जब जी। आपको किसी किस्म का थ्रेट नजर आए, आप जान लें कि इसके हम्म। अंदर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है। सही। जब भी आपको कोई थ्रेट नजर आ रहा है, जब भी कोई डिफिकल्टी पेश आ रही है, तो उसमें हम्म। अपॉर्चुनिटी छुपी हुई होती है। आपने सही। आपने देखना किस तरह से है उसको। आपने सिर्फ एज अ सही। थ्रेट लेना है या आपने हम्म। अपॉर्चुनिटी भी लेना है। ठीक है। सही। और दूसरा, जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, तो उसमें हम्म। कहीं ना कहीं एक छुपा थ्रेट होता है। यानी हाँ जी, बिल्कुल। प्रॉपरली अगर आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया अपॉर्चुनिटी को, वो एक थ्रेट बन सकता है। अगर हाँ, आपने सही। थ्रेड को प्रॉपरली उसके ऊपर अपने अच्छे से काम नहीं किया, तो हम्म। वो ऑलमोस्ट एक थ्रेड था। अगर आपने अच्छे से काम कर लिया, तो वो आपके लिए सही। अपॉर्चुनिटी है। पर हम्म। क्योंकि कोविड जो था, कोविड-19 है, काफी अरसे से चल रहा है, हम्म। 2-3 महीने हो गए हैं, पूरी दुनिया इसकी हाँ। लपेट में है। पूरी हाँ जी। दुनिया के लिए एक हेडेक सा बना हुआ है, स्ट्रेस सा क्रिएट किया हुआ है। ठीक है। हम्म। तो सबने इसको सिर्फ एक थ्रेड की नजर से देखा है, हाँ लेकिन जी। इसमें छुपी अपॉर्चुनिटीज को खोजना उन्होंने कोशिश नहीं की। हम्म। इसमें कुछ हमारा भी हाथ है, कुछ मीडिया का भी हाथ है, कुछ सोशल मीडिया का भी हाथ है कि सिर्फ वही चीजें दिखाई सही। गई थी। हाँ जी। ठीक है। लेकिन क्योंकि अब मैं हमेशा कहता हूं
कि हमारी ख्वाहिश होती है यार मुझे 2-4 दिन मिल जाएं सुकून से, मैं फला फला हाँ काम कर लूं। सही। ठीक है, मैंने एक बुक छोड़ा हुआ है जो मेरा रहता है, अभी तक पढ़ा नहीं। हाँ जी। 2-4 दिन ऑफिस से लीव कर लूं, कॉलेज से लीव कर लूं, या कुछ इस तरह से हाँ मैं मतलब कोई टाइम मिल जाए। ठीक है, अब हाँ वो जी टाइम बिल्कुल। आपको गुज़िश्ता 2-3 साल से नहीं मिल रहा था, तो हम्म, कुदरत ने आपको अपॉर्चुनिटी दे दी। एज सही एन अपॉर्चुनिटी आपने लेना है अभी। ठीक है, कि आपको सही। अपॉर्चुनिटी मिल गई, आपने बहुत सारी चीजें छोड़ी हुई थी, आपने किसी हम्म, को स्पेशली अपने घर वालों को प्रॉपर टाइम नहीं दिया हुआ था, जैसे एन हाँ जी। अपॉर्चुनिटी आप उनको टाइम दे। हम्म, आपने हाँ बहुत जी। सारे बुक्स छोड़े हुए थे जो नहीं हम्म, पढ़ पाए थे, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इवन सही। सीरियल्स, मैं आपको बताता चलूं कि मंटो जब आया था सरमत खोसट का, हाँ जी। हाँ जी। तो तब मैं बहुत ज्यादा बिजी था और मैंने वो ड्रामा नहीं देख सका था। तो मैंने सोचा यार सही। मुझे 2-4 दिन सुकून से मिल जाए ना, मैं पूरा ड्रामा देखूं। तो अच्छा। ये वो अपॉर्चुनिटी थी, मैंने मंटो सीरियल पूरा देख लिया। ठीक अच्छा। है, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपने छोड़ी हुई होती हैं फ्री वक्त के लिए। आपको सही। वक्त मिले, थोड़ा सा टाइम मिल जाए ना, मैंने ये चीज करनी है, मैंने वो चीज करनी है, मैंने ये करना है, मैंने वो हाँ करना जी। है, एक्स वाई जेड, हाँ तो आपको वो टाइम मिल गया है, आपके पास हाँ, वो चीज बिल्कुल। अवेलेबल है। हाँ क्योंकि जी। हमने एक चीज जानी है कि नथिंग इज प्रीशियस देन टाइम। वक्त से ज्यादा एग्जैक्टली। कोई चीज अहमियत नहीं रखती। अब वो वक्त आपकी ग्रिप में आ गया है, ये अपॉर्चुनिटी है, ये वक्त आपकी ग्रिप में है। अब सही। इसको प्रॉपर यूटिलाइज करना है। जो सही। चीजें आपने छोड़ी थी वक्त के आने के लिए, वो मिल गया है वक्त आपको, आपने स्टार्ट करना है। सही। सो दैट मीन्स हाउ दिस इज हाउ, मतलब ये कोविड-19 जो अपॉर्चुनिटी है, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड अली भाई। अली भाई, मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि बहुत सी चीजें जो छोड़ी हुई थी वो आप जो है अभी कर सकते हैं क्योंकि इट्स एन अपॉर्चुनिटी और टाइम है आपके पास। मैं ये जानना चाहूंगा कि ये एक और भी अपॉर्चुनिटी है न्यू स्किल्स सीखने के लिए, तो वो लोग जो है वो न्यू स्किल्स किस तरीके से सीख सकते हैं, या व्हाट इज द प्रोसेस फॉर दैट? बिल्कुल। रिसेंटली अगर हम देखें कि टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत सारी चीजें हैं जो हम मिस कर जाते हैं। हमने हाँ सोशल मीडिया को तो अच्छे से सीख लिया है, लेकिन सोशल मीडिया के हाँ अंदर की कुछ चीजें, या जिससे हम इनकम हासिल कर सकते हैं या अपने आप को ग्रो हाँ, कर सकते हैं, वो चीजें बिल्कुल। हमारी रह गई हैं। ठीक है, फॉर हम्म, एग्जांपल हमें फेसबुक पर अपनी एक पोस्ट ही बनानी है, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा मिसाल हाँ ले लेते हैं कि जी जी भाई हमारा इवेंट आने वाला है, हमने एक पोस्ट बनानी है। जी अब जी। हमने कॉलर ड्रा नहीं सीखा हुआ, हमने एडोब नहीं सीखा हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। हमने ये सारी चीजें नहीं सीखी हुई। फिर हाँ जी। किसी और को फोन करेंगे, फरहान भाई को फोन करें, फरहान भाई आपने ना ये पोस्ट मुझे बना के देनी है। फरहान भाई पहले हाँ से बिजी हैं, वो दूसरे कामों में लगे हुए हैं। अब हमारे जो कोविड वाले दिन थे, जो लॉकडाउन वाले दिन थे, वो तो चलते गए फरहान भाई के इंतजार हाँ में। जी। ठीक है, आपका नाम इस्तेमाल हाँ, कर रहा हूँ, आई एम सॉरी। नहीं ठीक नहीं, है, कोई मसला नहीं। तो उसमें क्या है कि आपने वो चीजें, ये सॉफ्ट स्किल्स भी हो जाते हैं ना। हाँ आपका एक बिल्कुल। आपने कंप्यूटर के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से सीखना शुरू कर दिया हम्म, कि भाई आपको हम्म, कोरल ड्रा आना चाहिए, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। हाँ जी अगर बिल्कुल। हमारे पास 15 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तो दीज आर इन, कि आप कोरल ड्रा, एडोब, इस तरह की चीजें सीख सकते हैं, ठीक है, जिससे जी। आपने एक तो अपने काम करने हैं, दूसरा आपकी इनकम भी हो सकती है अगर उसको प्रॉपरली आपने यूटिलाइज करना शुरू किया। हाँ ठीक है, बिल्कुल। ये तो हो गया हमारा टेक्नोलॉजिकली जो है इसके हमने टेक्निकल स्किल्स जो सीखना है। हाँ जी। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमने घर में अधूरी छोड़ी होती हैं, जिसके लिए हम्म, स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं। हम्म, ठीक है, भाई पंखे का स्विच खराब हो गया, एक हाँ छोटा सा स्किल है ना। हाँ पंखे जी का स्विच बिल्कुल खराब हो गया, चलो बैठो बिल्कुल। भाई, नट बोल्ट उठाओ, काम करो, सीखो। स्किल्स हैं। आपने एक पंखे का स्विच लगाने के लिए भी 50 रुपए भरने हैं। हम्म, व्हाई हम्म। नॉट यू योर सेल्फ, आप वो अली खुद भाई, क्यों नहीं कर यहाँ पे सकते? मैं आपको प्लीज कट करूंगा, यहाँ पे मैं आपको ये, क्योंकि वो बात आ गई तो मेरे जहन में आ गई कि रिसेंटली जब मैंने लाइव सेशन शुरू किए थे तो क्या होता था कि मैं ना लाइटिंग वगैरह सारा स्टूडियो के अंदर वो सिस्टम करता था, तो उसके अंदर क्या हुआ कि मेरी शुरू के सेशन में जो है वो लाइट खराब हो गई। तो मैं फरहान भाई नहीं, मेरे जो कामरान भाई हैं वो इस चीज के माहिर हैं, तो मैंने उनसे कहा कि यार ये प्लीज आप ठीक कर दें। अब आपकी वाली बात है, वो बिजी रहे, वो हमारी जो दूसरी जगह बन रही है तो वहां पे बिजी थे कंस्ट्रक्शन के हवाले से, तो मैं उनका इंतजार करता रहा यार, कब करेंगे कब करेंगे कब करेंगे। तो फिर मैंने ही बेड़ा उठा लिया, मैंने कहा यार मैं ही सीख लेता हूँ। फिर यूट्यूब पे लिखा हाउ टू फिक्स दिस, ये वो करके अभी जो है लाइटिंग के इश्यूज अभी फॉर टाइम बिंग जो है वो नहीं आ रहे, क्योंकि हमने सीख लिए। यही चीजें हैं, बिल्कुल। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। इवन हाँ जी। हमने कभी घर में कोई कील नहीं ठोका हुआ होता। ठीक है, हाँ बिल्कुल। जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, हाँ उसके लिए भी हमने बाहर से बंदे मंगवाने होते हैं, और वो काम भी कोई और करे।
तो हाँ जी, ये बिल्कुल आपके डिफरेंट स्किल्स होते हैं जो आपको डेली लाइफ में रिक्वायर्ड होते हैं। आपको बिल्कुल। टेक्निकली भी रिक्वायर्ड होते हैं, आपको फिजिकली भी रिक्वायर्ड होते हैं, आपको मेंटली भी रिक्वायर्ड होते हैं, हाँ क्योंकि जी, वक्त एक जैसा नहीं रहता। बिल्कुल आपको बिल्कुल। कभी भी कोई भी स्किल कहीं पर भी काम आ सकता है। ठीक है। हाँ जी, तो अगर हम ये समझते हैं भाई मैंने क्या सीखना है, मेरे पास मतलब ठीक है, मैं जो काम कर रहा हूँ ये मेरी इनकम के लिए फाइन है। सारे काम बिल्कुल। इनकम के लिए नहीं होते। हाँ ठीक है, जी, बिल्कुल हमने जितना इनकम के लिए सीखा है दैट्स गुड। हम इनकम को बिल्कुल। इनहांस करने के लिए भी कम सीख सकते हैं, लेकिन हाँ जी, लाइफ को बेटर बनाने के लिए, पुरसकून बनाने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल। तो उस हवाले से हमने बहुत सारी चीजों को जो है सीखना पड़ेगा। इवन कारपेंटर का काम है, हम ज्यादा नहीं कर हाँ, सकते, कील ठोक सकते हैं। वो हाँ, हमें पता बिल्कुल। होना चाहिए कि किस तरह से ठोका जाता है, कौन सा कील है, उसका नंबर क्या है। तो हुँ, ये स्किल्स हैं। ठीक है। हाँ जी। मैं मतलब बहुत ही डाउन लेवल पे ना माइनर चीजों को डिस्क्राइब जी, करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। तो इस हवाले से अगर हम उसको ऊपर लेकर जाएं, भाई आजकल हुँ, देखें, आप बिलेनियर्स की लिस्ट उठाएं, हुँ, जो दुनिया के टॉप 10 बिलेनियर्स है, सबका वास्ता जो है वो आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मिलेगा। टेक्नोलॉजी जी, बिल्कुल। भाई आप उसको बिल गेट्स को उठाएं, आपने जेफ बेज़ोस को इसको उठा लें, मार्क जैकमा ज़करबर्ग को को उठा उठा लें, लें। जी, आपने मार्क जगरबर्ग को उठा लें, ये सारे आपको टेक्नोलॉजी से ही मिलेंगे। तो हाँ जी, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि नियर फ्यूचर में टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ग्रो होगी, और बिल्कुल, उसके हवाले बिल्कुल। से आपकी तैयारी क्या है, आपने हुँ, कितना अपने आपको प्रिपेयर किया हुआ है। एक दौर था स कि भाई टाइपिस्ट होता था और सारा मैनुअल काम चलता था, कंप्यूटर हुँ, इंट्रोड्यूस हो गया। हमारे हुँ, क्लर्क नहीं जानते थे कंप्यूटर चलाना, तो उनके लिए हाँ अलग जी, से हाँ, उनको बड़ा डिफिकल्ट उनके लिए होता था ये काम करना। जी, तो फिर जी, नेसेसरी हो गया भाई कंप्यूटर सीखना है, आपको MS हुँ, ऑफिस आनी चाहिए। ठीक है, तो हाँ जी। बंदा घर में बैठ के कंप्यूटर ले लिया, खुद ही सीखना शुरू हो अली गया। भाई ये भी बड़ा जैसे इशू चल रहा है क्योंकि दूसरे ममालिक के अंदर जहाँ पे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो पता नहीं कौन कौन से सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और यहाँ पे हमारे जो सीनियर मेंबरान हैं उनको भी हमें MS ऑफिस की जो है ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ये बड़ा मिसफॉर्चून कहेंगे हम, क्योंकि हमारे हाँ पास बिल्कुल। इतनी एक तो अवेयरनेस नहीं है, दूसरा हमें जरूरत नहीं पड़ी। हाँ बिल्कुल। अवेयरनेस तब आएगी जब हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जी क्योंकि जी। हम टेक्नोलॉजी में वैसे भी पीछे हैं। हाँ ठीक है। जी। अगर हम टेक्नोलॉजी में जितना जितना जैसे MS ऑफिस की हमें तब जरूरत हुई जब वो यूटिलाइज हुआ, जब जी तक जी यूटिलाइज बिल्कुल। नहीं हुआ था हमें जरूरत नहीं थी। हाँ जी दुनिया बिल्कुल। हमसे 100 गुना आगे चल रही है। हम्म, अगर हम दुनिया को कम्पीट करने चाहते हैं तो हमें सारी चीजें पहले से सीखना पड़ेंगी। हमें बिल्कुल इंतजार नहीं बिल्कुल। करना पड़ेगा कि वक्त आएगा सीख लेंगे कर लेंगे, अभी जरूरत नहीं है। तो हम्म, जरूरत समटाइम्स आपको नहीं भी होती भी सीखना पड़ता है। तो आपने बिल्कुल। ये बहुत सारी चीजें, स्पेशली आपने ऐप डेवलपमेंट सीखनी है कि हम्म, एंड्रॉयड की एप्स किस तरह से बनती हैं, या कौन कौन जी से सॉफ्टवेयर्स या एप्लीकेशंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो आपको इजी ऐप बनाने में। अब इनकी बहुत ज्यादा इनकम हाँ होती है। हमारे नौजवानों को पता नहीं है कि यूट्यूब का चैनल किस तरह से बनता है, भाई सीख लो। हाँ यूट्यूब का चैनल किस तरह से बनता है और उसकी उसकी इनकम किस तरह से होती है, उसका प्रोसीजर क्या है, हम्म, एडसेंस क्या होता है, एडमोब हाँ क्या जी। होता है। ये वो हम्म, टर्मिनोलॉजी है जो आज तक किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाई। हाँ ठीक है। जी बिल्कुल। फ्रीलांसर, बहुत सारे हाँ फ्रीलांसर्स बहुत काम कर बढ़िया रहे हैं। बात आप है ये। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, इवन सक्कर तक चले जाएं आपको फ्रीलांसर्स मिलेंगे। हाँ लेकिन जी हाँ जी हमारी सोसाइटी के अंदर फ्रीलांसर्स की बहुत ज्यादा कमी, स्किल्स अवेलेबल हैं हम्म, लेकिन यूटिलाइज नहीं कर रहे। मसला सही। क्या है, अवेयरनेस नहीं है। तो हाँ जी ये जानना भी जरूरी है कि फ्रीलांसिंग भी एक स्किल है, कि हाँ आपने जी। किस तरह से उनको अप्रोच करना है, आपकी इनकम हो हम्म, सकती है। तो अगेन, थ्रेट इज एन अपॉर्चुनिटी, आपके पास टाइम अवेलेबल है, हम्म, आपको उस हवाले से भी सीखना पड़ेगा, जो मौजूदा दौर की टेक्नोलॉजी है या इनकम के हवाले से भी आपको सीखना पड़ेगा। हम्म। जी। अच्छा, तो अली भाई देखें अभी जैसे आपको पता होगा कि काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि इस फ्री टाइम के हवाले से जो हमें सेल्फ आइसोलेशन का टाइम मिल रहा है उसमें काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव देखने को भी मिल रही हैं, काफ़ी चीज़ें नेगेटिव देखने को भी मिल रहे हैं। अगर पॉजिटिवली बात करें तो ये वर्क फ्रॉम होम वाला जो एनवायरनमेंट है, जो कल्चर है वो बूस्ट किया है, ऑनलाइन क्लासेस का कल्चर बूस्ट किया है, टेक्नोलॉजी में जो है हमारी जो इंट्रोडक्शन है वो हुआ है। और उसके अलावा अगर नेगेटिवली बात करें तो मतलब घरों के अंदर जो है बिहेवियरल चेंजेस जो है वो बड़े आने लगे हैं, बिहेवियर जो बच्चों का है वो
वो काफी चेंज होने लग गया, या पेरेंट्स का जो बच्चों की तरफ बिहेवियर है वो काफी चेंज हो रहा है। सो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप जो है किस तरीके से सेल्फ आइसोलेशन के टाइम के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स को देखते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट्स को। जी ठीक जी। है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स, उनकी वजह क्या है, रीजन बिहाइंड दिस, हम्म, हमें जानना पड़ेगा। क्योंकि हाँ जी। हमें जब भी कोई मसला हल करना होता है तो उसकी डेप्थ तक जाते हैं, ओरिजिनल उसके रीजंस जो है वो निकालने पड़ते हैं। ठीक है। जी जी। अब जैसे घरों में रहने से हमारे बिहेवियर में बहुत ज्यादा एक चेंज आया है, बदलाव आया है, और अनफॉर्चुनेटली वो हम्म, नेगेटिव बदलाव आया है। हमारा जी एंगर बिल्कुल। कुछ ज्यादा हो गया है, बर्दाश्त हमारी कम हो गई है। घरों में छोटी छोटी बातों पर हम आधा घंटा होते थे तो आधे घंटे में झगड़ा हो जाता था, अब 24 घंटे घर में अवेलेबल है। ठीक है। तो हाँ बिल्कुल। 24 घंटों में पता नहीं कितने झगड़े होते होंगे, पता नहीं कितने बर्तन टूटते होंगे। तो उसमें क्या करना है कि ये इसकी वजह ये है कि हाँ सबसे पहले जो एक स्ट्रेस क्रिएट किया हुआ है कोरोना ने या कोविड-19 ने, वो हमने वाकई सर पर जो है वो चढ़ा लिया है। ठीक है। हम्म, ये चीज है, हमें एहतियात करनी है, हमें हम्म, उनसे बचना है, हमें खुद को हम्म, आइसोलेट आइसोलेट करना है, हमें लॉकडाउन में रहना है। हम्म, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दरवाजे से खुद कूद के आएगा और हमें खा हाँ जाएगा। ठीक है। हाँ। तो लेकिन मीडिया इस तरह से शो करता है, और सोशल मीडिया पर तो चल ही रहा है। ठीक है। हम्म, और उसके अलावा इनकम का मसला हो गया है, तो इस तरह से ना कुछ स्ट्रेस क्रिएट होते हैं लाइफ में। ठीक है। बिल्कुल। अब क्योंकि हमने कभी जिंदगी में स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ा नहीं। ठीक है। हाँ बिल्कुल सही। हमारे बहुत से नौजवान ऐसे होंगे, बहुत से बुजुर्ग ऐसे होंगे जिनके लिए ये टर्म भी न्यू होगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी जी। होती है। एग्जैक्टली। ठीक है। एग्जैक्टली। क्योंकि हमें पता नहीं है, हमें बताया नहीं गया। ठीक है। हम्म, उसके बाद बिहेवियरल चेंज होता है। हम हम्म, ये नहीं समझ सकते कि हमारा बिहेवियर चेंज क्यों हो रहा है, हम उसकी कभी रीजंस तक जाने की कोशिश नहीं करते। यार आजकल मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत हम्म, गुस्सा आ रहा है, मुझे थोड़ी थोड़ी बात पर गुस्सा आ रहा है। हम ये हम्म, समझते हैं हमें गुस्सा आ रहा है, हम हम्म। ये नहीं समझते उसके पीछे का रीजन क्या गुस्सा है। क्यों आ रहा है? ठीक है। एवरी इमोशन इज अ रिएक्शन। बिल्कुल। ठीक है। एवरी इमोशन इज अ रिएक्शन, हम्म, और एवरी रिएक्शन इज अ रिएक्शन। एग्जैक्टली। ठीक है। वो सारे जी। रिएक्शंस ही होते हैं। अब रिएक्शंस के पीछे कोई एक एक्शन होता है, कोई एक हम्म, वजह होती है। अगर हम उस हाँ जी। वजह को प्रॉपरली समझ लें तो हमारे रिएक्शंस में तब्दीली आती जाएगी। ठीक है। तो ये जो स्ट्रेस एक है, इसकी वजह से बहुत सारी चीजें, क्योंकि एक छोटा सा स्ट्रेस भी होता है ना, उससे सारा बिहेवियर आपका पूरा हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। हाँ आपकी जी, नींद खराब हो एग्जैक्टली। जाती है आपका। अच्छा, दूसरी चीज जो हुई है इसमें कोविड-19 में, लॉकडाउन में, हमने जानबूझकर अपनी जो हैबिट्स हैं उनको चेंज किया हुआ है, हम्म, नेगेटिवली चेंज किया हुआ है। भाई सही। हम पहले जागा करते थे 11 बजे तक, सुबह ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, और 11 बजे गुल हो गए, सारे सो गए। ठीक है। हम्म, अभी क्योंकि कल कहीं नहीं जाना, घर में पड़े रहना है, हाँ तो हमने हाँ। क्या करना है कि सुबह 4 बजे तक जागना है। जी ठीक है। जी। 4 बजे तक जागेंगे, सुबह वाली चाय पीकर बाद में सोएंगे, फ्रेश हो और जाए, शाम को हाँ। 5 बजे तक। क्योंकि अब हमारी रूटीन चेंज हो गई, हमारे हार्मोन हम्म, डिस्टर्ब हो गए, इससे भी एक सही। स्ट्रेस क्रिएट हुआ। ठीक है। अब हम्म, स्ट्रेस को हमने डबल कर दिया, ऑलरेडी स्ट्रेस अवेलेबल है, उसको डबल कर दिया अपनी हैबिट खराब कर करके। दिया। ठीक है, सोने की हम्म, हैबिट खराब करके। ठीक। हम्म, तो नंबर वन, ये तो हमारे रीजंस हो गए कि जिस वजह से हमारा जो है बिहेवियर वो खराब हो रहा है। ठीक है। बिल्कुल। और हमारे अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, हैबिट्स में हम खुद तब्दीली ला रहे हैं। तो हमें जो चीज हम्म, करनी है वो ये है कि नंबर वन, हमने अपनी जो रूटीन थी उस रूटीन पर चलना चाहिए। हम सुबह को चल 7 बजे ठीक। अगर नाश्ता करते थे तो हमें 7 बजे नाश्ता करना चाहिए। हम जी 2 बजे लंच करते थे तो 2 बजे लंच करना चाहिए। हमें 11 बजे जी। नींद आ जाती थी तो 11 बजे सोना चाहिए। जी ठीक है। जी। ये हमने अपनी हैबिट को, अच्छी हैबिट को कंटिन्यू करना है, नंबर वन। हम्म, नंबर टू, हमने देखना है कि हमारी बुरी हैबिट कौन सी थी, हम्म, लॉकडाउन से पहले कौन सी बुरी हैबिट थी। अब ये सही। वो जबरदस्त टाइम है जिसको हमने खत्म करना है। मैंने मुझे एक बात याद आ गई कि हमारे टीचर हुआ करते थे, उन्होंने बताया कि एक शख्स था जिसको बोलने में हिचकिचाहट होती थी, महफिल में कहीं स्टेज पर वो बोल नहीं सकता था। तो एक बार उसको अपॉर्चुनिटी मिली कि वो स्टेज पर बोले।
सही। तो जैसे वो स्टेज पर गया तो वो हिचकिचाना शुरू हो गया, भूल गया आधे में, सारे लोग हंसने लगे। तो अच्छा। जोक्स बने उसके, सोसाइटी हमारी पता है आपको। हाँ तो जी, उसने बिल्कुल बिल्कुल। डिसाइड कर लिया था कि नहीं, मैंने एक बहुत अच्छा स्पीकर बनना है, हम्म, मैंने जो तकरीर करनी है वो सबसे ज्यादा बेहतरीन करनी है। बेहतरीन तो करनी है। उसने क्या किया कि अपना आधा सर मुंडवा लिया, आधे अच्छा। सर पर बाल थे, आधा सर मुंडवा लिया। अब अच्छा। आधा सर क्यों मुंडवाया? कि भाई आधा सर मुंडवा हुआ होगा, आधा गंजा होऊंगा तो मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। यानी खुद हाँ। को उसने आइसोलेट करना था। अच्छा। ठीक है, तो उसने राइट। खुद को आइसोलेट किया और अपना हम्म आधा सर जो है वो मुंडवा दिया, आधा हम्म। गंजा हो गया और और आधा खुद को रूम ऐसे में लॉक बात। कर दिया, आधे सही। बाल उसके। तो उसने हम्म खुद को रूम में बंद किया। अब जब तक बाल उगे बराबर हो जाएं तब तक वो हम्म। रूम के अंदर है, और हाँ जी। तब तक वो उसी जो उसकी एक नेगेटिव चीज थी उस पर काम करता रहा। भाई मुझे बोलने में जो एक फ्लुएंसी है वो नहीं है, उस पर हिचकिचाहट इसको होती इम्प्रूव है। करना है। बिल्कुल। ठीक है। राइट। अब उसने तो अपना सर मुंडवाया था, आधा सर मुंडवाया था, उस अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की लॉकडाउन के लिए, आइसोलेट के लिए। हमें हम्म अपॉर्चुनिटी मिल गई है। हम्म। ठीक है, हमें अपॉर्चुनिटी मिल मतलब हमें गई है। बनी बनाई अपॉर्चुनिटी मिलनी है, बस सिर्फ हमें उसको अवेल करना है। हाँ, तो हमने उसको यूटिलाइज करना है। तो जो हमारी सही। बैड हैबिट्स हैं उनको ओवरकम करना है, जो सही। हमारे बिहेवियर्स हैं उनको डेवलप करना है। तो सही। आपको पता है कि बिहेवियर्स डेवलपमेंट में कौन सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हम्म है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बिहेवियर क्या होता है। हम्म। ठीक है? तो बिहेवियर के लिए हम कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन पेश नहीं कर रहे हैं। बिहेवियर के लिए हम एक सिंपल सी डेफिनेशन रखते हैं जैसे सबको आसानी से समझ आ जाए और अ, उसको कैच कर लें। हम्म। बिहेवियर को अगर डिफाइन करेंगे तो अगेन मैं सेम जुमला कहूंगा कि हाँ जी। बिहेवियर इज रिएक्शन बिल्कुल। एंड रिएक्शन इज योर चॉइस। यस। अब आपकी चॉइस है, आपने रिएक्शन कौन सा देना है। कौन सा अब देना है जी। लॉकडाउन के अंदर मसला क्या हुआ, स्ट्रेस क्रिएट हो गया, घर में झगड़े हो गए, बीवी के साथ झगड़ा हो गया, भाई के साथ झगड़ा हो गया, एक्स वाई जेड कुछ भी हो गया, थोड़ी थोड़ी बात पर रिमोट। पहले तो आधा घंटा हम्म। बैठते थे टीवी पे, देखी ना देखी, अब तो बैठे ही टीवी पे हैं, रिमोट टीवी। पर तो हाँ। झगड़ा। ठीक है, खाना हम्म चाय इन चीजों पर ना उलझना शुरू हो जाते हैं। हम्म ठीक है, अब हमने अपना रिएक्शन जो है उसको अपनी चॉइस बनाना है। हम्म। नंबर वन, अपनी चॉइस सही। बनाना है। हमने किसी और की चॉइस पे नहीं रिएक्ट मान। नहीं करना। आगे सही। वाला हमें कुछ भी कह रहा है, ये उसकी चॉइस होगी कि हम भी हाइपर हो जाएं। हाँ लेकिन जी। क्या हम क्या दूसरी की चॉइस, दूसरों की चॉइस पे चले? नो, हम्म। हमारी अपनी चॉइस है, हमारा हाँ जी, अपना बिल्कुल। बिहेवियर है। तो हम्म हमारी चॉइस क्या होनी चाहिए? इट्स योर चॉइस। आप उसको रिप्लाई में वही करें जो वो कर रहा है, हम्म आपकी मर्जी। इट्स योर हम्म। चॉइस। आप एक स्माइल दे दें, हाँ जी। चूज आपने करना है कि भाई बिल्कुल। अगर गुस्सा आ रहा है तो गुस्से में आपने बिहेव कैसा करना है। आपने हम्म चिल्लाना है, इट्स योर चॉइस। हम्म। आपने खामोश होकर लेट जाना है, अगेन इट्स योर चॉइस। तो बिल्कुल। समझना पड़ेगा कि आपको जो बिहेवियर है, सारे इसको बड़ा मुश्किल करके पेश करते हैं कि भाई हम बिहेवियर को चेंज नहीं करते, बड़ा टाइम लगता है, इस तरह से होता है, उस तरह से। कुछ नहीं हम्म। होता। हाँ बिहेवियर इज बिल्कुल। चॉइस। आपने बिल्कुल। चॉइस बनानी है, मैंने किस तरह से जो है उनको रिएक्ट हम्म करना है। हम्म जैसे इट्स लाइक क्रिकेट। ठीक है, हम्म। आगे से बाउंसर आ रहा है, आपकी आपकी चॉइस है, आप उसे लीव कर रहे हैं, आप उसको पुल कर हाँ। रहे हैं, चॉइस है। ठीक है, तो राइट। इस तरह से जो है आपका आगे वाला आपको बाउंसर फेंक रहा है, यॉर्कर फेंक रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपकी चॉइस है डिफेंड करना है, हम्म खामोश रहना है, या उसको हम्म वैसे ही रिएक्ट करना है जैसे वो कर रहा है, जैसे वो चाहता है। आपको उसकी हम्म चाहत पे नहीं रहना है। ये भी आपकी चॉइस है। ठीक है, हम्म। बिहेवियर को इजी बनाए, बिहेवियर को समझे, सही। बिहेवियर इज अ चॉइस, नथिंग एल्स। हमने हम्म। चूज करना है हमने क्या करना है। हमने स्माइल सही। देनी है, हमने खामोश रहना है, हमने बात करनी है, हमने मुस्कुरा के बात करनी है, हमने टाइम देना है, हमने नहीं देना है। हमने हम्म। अपनी चॉइस बना लेनी है। और चॉइस सही। में सबसे ज्यादा जो होगा कि व्हाट इज द बेस्ट चॉइस। अब देखना हम्म। पड़ेगा, हाँ जी। सामने वाला मुझे गाली दे रहा है, मुझे बुरा भला कह रहा है। अब हम्म मेरे पास तीन चॉइसेस है फॉर एग्जांपल, कि मैं भी हम्म उसको वही करूं जो वो कर रहा है, मैं हम्म उसके अबू को जाके बताऊं, उसके भाई को जाके बताऊं, या हम्म। उसके पीठ पर थपकी दे दी कि यार कोई बात नहीं, ठीक है, ओके, होता रहता है, हम्म। बर्दाश्त कर लिया। सही। आपके पास चॉइस। अब तीन हम्म। चॉइसेस में आपको अच्छी चॉइस कौन सी लग रही है, आप वो उठा लें। जब। बिल्कुल।
उसको अपने अंदर अडॉप्ट कर। ये कोई सही। बड़ा कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत ही आसान है अपने बिहेवियर को डेवलप करना। तो हम्म, अगेन अपॉर्चुनिटी थ्रेट दोनों साथ हैं, हम्म, इनमें से कुछ भी आप ले लें। सही। चलें, अच्छा ये तो बात हो गई सर इसकी कि पॉजिटिव और वो चीजें क्या आ रही हैं। अली भाई ये बताइएगा, आई गेस हमारा नेगेटिव कवर हो चुका है, पॉजिटिव में आप आना चाहेंगे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट इसके क्या होंगे? हाँ, जैसे हमने शुरू में वही एक ही टॉपिक को हम लिए आ रहे हैं। हमारा टॉपिक भी यही हाँ। है कि अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो सेंटेंस को मैं रिपीट करता हूँ कि एवरी थ्रेट इज हम्म, एन अपॉर्चुनिटी, एवरी अपॉर्चुनिटी हम्म, इज अ थ्रेट। ठीक है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल है। जैसे हमने शुरू में इसको पॉजिटिवली ले लेते हैं कि भाई लॉकडाउन हम्म, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखा। पॉजिटिव इम्पैक्ट हम्म, हमने जो देखना है कि हमने जैसे डिस्कस किया कि यार मैं 2-4 दिन ना सुकून कर लूं, थोड़ा सा हम्म, मैं सुकून कर लूं ना, मुझे मैं थक चुका हूँ, दुनिया की भागदौड़ से थक चुका हूँ। तो सुकून सही। कीजिए, नंबर वन। नंबर टू, उसका सही। पॉजिटिव अगर हम एनवायरनमेंट पर देखें, मैंने 23 मार्च को एक रिपोर्ट छपी थी, उसमें हम्म, लिखा हुआ था कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड दुनिया से कम होता जा रहा है। आपकी हाँ व्हीकल्स जी। बंद हैं, आपकी फैक्ट्रीज बंद हैं, आपका सारा सिस्टम क्लोज है। जो हम्म, वर्ल्ड है वो एक रेस्ट में चली गई है। और हम्म, इससे जो आपके इन्वायरमेंट में जितनी खामियां थी, हम्म। एयर पोल्यूशन था, वो एयर पोल्यूशन कम हो रहा है। तो ओजोन ये लेयर हील हो रही है पॉजिटिव, और पानी जो है वो साफ होता जा रहा है और डिफरेंट वो ऐसी साफ चीजें हो जो है। रहा है। ठीक है, ग्रीनरी बढ़ रही है। पहले तो हम हम्म, होते थे कुछ ग्रीन दिखा, काट लिया, तोड़ दिया, तोड़ दिए। उखाड़ दिया। ठीक है, हाँ जी। मैंने बड़ी जबरदस्त कुछ तस्वीरें आई हुई थी नेट पर। हाँ। एक पंछी ने गाड़ी के अंदर अपना बनाया हुआ है, घरवंदा बनाया हुआ है। तो बड़ा क्यूट सी तस्वीर थी। ठीक है, तो सेम कि नेचर को आजादी मिली है, हम थोड़ा सा कैद बिल्कुल। हुए हैं। ठीक है, हम्म, नेचर को आजादी मिली है। गुज़िश्ता 200-250 सालों से दुनिया दौड़ में लगी हुई थी, जब से इंडस्ट्रियल सिस्टम आया है, इंडस्ट्रीज हम्म, इंट्रोड्यूस हुई है, दुनिया एक भागदौड़ में लगी हुई है। दुनिया का सुकून खत्म हो चुका था। ठीक है, हम्म, तो एकदम के लिए दुनिया रेस्ट में चली गई। उसने, हाँ, हम कहते हैं ना कभी कभार कि यार मैंने ना थोड़ी सी कमर सीधी करनी है, तो दुनिया ने हम्म। अपनी कमर सीधी करी है। दुनिया अब थोड़ा सा रेस्ट कर रही है, जी सही। धरती थोड़ा सा रेस्ट कर रही है, हाँ नेचर जी। थोड़ा सा रेस्ट कर रही है। अच्छा, इसके हम्म, बाद के जो नतायज होंगे कि आपको एक बड़ा जबरदस्त एनवायरनमेंट, अगर आप रात को घर के बाहर सोते हैं तो आपको आसमान इस बार खुला खुला महसूस हुआ होगा, आपको स्टार सारे नजर आएंगे। आप इस चीज को अपनी हम्म, ओपन आइज से देख सकते हैं कि आपकी वर्ल्ड में कितना जबरदस्त चेंज आया है। ठीक है, बिल्कुल। और दूसरा, मैंने एक दूसरी रिपोर्ट पढ़ी थी कि जिसमें ये था कि हमने फास्ट फूड वगैरह ये वो सब कुछ छोड़ दिया है, होटल्स बंद कर दी हैं। हमने कुछ गला सड़ा सा खाना जो था वो छोड़ दिया है, तो हम्म। इससे बीमारियां कम हो गई हैं, और जिससे हेल्थ अच्छी डेथ होती रेशो कम जाती है। हुआ है। हाँ हेल्थ जी। इंप्रूव हुई है, हमारा डेथ रेशो कम हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। जैसे हार्ट अटैक का था, डायबिटीज कुछ ज्यादा बढ़ जाने का वो भी सबब होती जो थी। लोग फैट हो रहे थे तो वो काफी कमी आई है उसमें। एग्जैक्ट। तो हम्म, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है दुनिया के ऊपर कोविड-19 सही। के। तो एट द सही। सेम टाइम जहाँ नुकसान है, हमें फाइनेंशियल नुकसान है, वो तो हमारी देखिए। इंडस्ट्रीज बंद है, हमें खाना पीना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ गया है, हम स्ट्रेस में चले गए हैं, वहीं पर नेचर ग्रो हो रही है, सबसे बड़ी बात। सही। हम जिसके लिए जी, तो नेचर वो फ्लो कर रहे में थे। सर मैं एक और बात ऐड करता चलूं कि जब मैं भी रिसर्च कर रहा था इस टॉपिक और इसके हवाले से, तो कुरान के हिसाब से और अल्लाह के हिसाब से एक रेफरेंस आया था कि हमें जब अशरफुल मखलूकात बनाया गया तो हमें इस चीज को सेंस करना चाहिए था कि हम अशरफुल मखलूकात हैं, मतलब सिर्फ हम अशरफ नहीं है बल्कि हमारे साथ दूसरी मखलूकात भी हैं, और इस दुनिया के अंदर एग्जैक्ट। हम सिर्फ मखलूक नहीं है, दूसरी मखलूकें भी रहती हैं, और अगर वो मखलूकों से हम अशरफ हैं तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी उनको अपनी स्पेस दें, उनको जैसे वो जी रहे हैं उनको जीने दें। अगर हम उसके अंदर खलल डालेंगे तो शायद वो मखलूक कुछ ना कर सके, लेकिन जो मखलूक का क्रिएटर है मीन्स अल्लाह ताला है, वो हमारे लिए कोई ना कोई ऐसी वो पाबंदी लगा देंगे, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे जिसमें उनको भी ग्रो करने का मौका मिलेगा, जैसा कि हमारे साथ हो रहा है। हमें किसी मखलूक ने जबरदस्ती नहीं की, किसी ने कुछ नहीं किया, बस अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम ला दिया जिसकी वजह से हम आज खुद पिंजरों के अंदर हैं, मतलब घरों के अंदर हैं, और लोग जो है अपना जानवर वगैरह जो है वो खुले में घूम रहे हैं
और नेचर जो है वो बड़ी ग्रो कर रही है। और उसके साथ साथ सर मैं एक और भी रिपोर्ट पढ़ा था जिसके अंदर ये लिखा था कि अर्थ के जो जितने भी डिफरेंट लेवल्स हैं, तो हमारी जो मेन जो अर्थ जिस पे हम रह रहे हैं, मतलब उसका जो फर्स्ट लेयर है, उसमें जो वाइब्रेशंस होती थी डिफरेंट, मतलब व्हीकल्स के चलने से, आपके घूमने से या डिफरेंट मशीन को इस्तेमाल करने से, वो वाइब्रेशंस काफी कम हो गई हैं, जिससे फ्लड जो है वो आना बंद हो गए हैं, पानी का जो भाव है वो फिर से ग्रो कर रहा है। तो डिफरेंट ऐसी चीजें हैं जो कि हमें मद्देनजर रखनी चाहिए। अच्छा अली भाई, मैं आगे चलना चाहूंगा। मेरा एक सवाल था, अब शायद आपको पता हो या ना हो, मैंने जो सेशंस हैं अपने, मतलब ट्रेनिंग सेशंस, उन पे थोड़ा हल्का हाथ रख दिया है। वाई? बिकॉज जब मैंने इस चीज को देखा कि यार व्हाट इज द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग फॉर स्टूडेंट्स या जो हमारे लोग हैं, उसमें सर मैंने ये देखने को आया था, काफी बुक्स पढ़ी, उनके बाद एक कंक्लूजन ये आया मैं कि मेंटेलिटी जो है वो बहुत मैं आपसे इंपॉर्टेंट सिर्फ होती 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट के लिए मुझे थोड़ा सा दो है। जी मिनट के जी। लिए मुझे टाइम दे दें। हाँ ओके। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज, जब तक मैं दूसरा ठीक। आंसर कर लूँ। ओके। ओके ओके सर। ओके। अच्छा जब तक सर अली आते हैं तब तक हम जो है दूसरी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा ये हमारे पास एक सवाल आया था शोएब भाई की तरफ से। शोएब भाई कह रहे हैं कि ग्रेट डिस्कशन गोइंग ऑन सर, अगर एडोब कोरल या वीडियो एडिटिंग पे इतना ज्यादा कमांड नहीं है, तो हम ऑनलाइन अर्निंग के लिए किस तरह से कोशिश कर सकते हैं? बोथ ऑफ यू में आंसर। शोएब भाई, अली भाई तो थोड़ा काम से गए हैं, मैं ही बता दूं आपको कि जितनी भी चीजें, एडोब हो गया, कोरल हो गया, या वीडियो एडिटिंग वगैरह हो गई, इसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी चीजें, ये वीडियो एडिटिंग हो गई, कोरल ड्रॉ हो गया या एडोब हो गया, ये ऑलरेडी गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर जो है वो अवेलेबल हैं। तो वहां पे इवन आप अगर ये भी लिख दें कि भाई बॉम्ब कैसे बनाते हैं, तो आप उसको भी आपके 3600 रिजल्ट्स मिलेंगे कि हम वो कैसे बना सकते हैं। सो वहां पे जाके डिफरेंट कोर्सेज हैं। मैं अगर आप पर्सनली मुझसे पूछें शेफ भाई, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा यूडेमी एकेडमी जो है, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खान एकेडमी हो गई, दूसरे ऑनलाइन कोर्सेज आप कैसे पढ़े हुए हैं एडोब के ऊपर, कोरल के ऊपर या वीडियो एडिटिंग के ऊपर, जो कि आप वहां से सीख के फिर fiverr.com हो गया या freelancer.com हो गया, या ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप फ्रीलांसिंग में अपनी सर्विसेज दे सकते हैं और वहां से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अली भाई वापस आ गए। अली भाई, मैं वो एक कमेंट आया हुआ था शोएब भाई की तरफ से कि कोरल हो गया या एडोप हो गया, या हम कैसे जो है वो सीख के हम उसको जो है अर्निंग के इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो मैं आंसर कर रहा था। जी आपकी तरफ शोएब अली भाई में आ रहा था। मैं जैसे आपको बताया था कि मैंने डिफरेंट मेंटेलिटी के ऊपर काफी बुक्स पढ़ी, तो उसमें कंक्लूजन यही था कि यार जो माइंड सेट है, मेंटेलिटी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज के लिए दुनिया में। ठीक है, आपकी वो सक्सेस हो जाए, आपकी वो फिजिकल हेल्थ हो, या किसी के अंदर भी, वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। सो उस पर मैं बात करना चाहूंगा अली भाई, ये आपसे जानना चाहूंगा कि एज मेंटेलिटी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल हमारी जिंदगी के अंदर, तो अभी जो है कोविड-19 के अंदर हम अपनी मेंटेलिटी को कैसे इम्प्रूव करके इस चीज को प्रोडक्टिव बना सकते हैं? बहुत ही जबरदस्त और उम्दा सवाल। अच्छा, मेंटलिटी के हवाले से मैं एक चीज आपको बताते चलूं, थोड़ा सा इसको ना हम्म, डिस्क्राइब कर दें, इसका जो असर हाँ है, जी। जो इफेक्ट हम्म है, इम्पैक्ट है उसको। हम हम्म समटाइम्स क्या होता है कि हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है, हम्म, और बीमार होने के बाद हमने डॉक्टर के पास जाना होता है। ठीक, सही। जैसे हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो हम आधे ठीक हो जाते हैं। हम्म ठीक है, आधे ठीक हो जाते हैं। इसमें मेंटलिटी का बड़ा रोल था। हम हॉस्पिटल पहुंचे, हमें रियलाइज हुआ हम एक सेफ जगह पर आ चुके हैं, यहाँ पर हमारी बीमारी का इलाज होगा। सिर्फ यही हम्म, सोचकर हमारी आधी बीमारी चली जाती है। जब सही, तक बिल्कुल। डॉक्टर, हमें सिंपल थोड़ा सा फीवर हो जाए, कफ हो जाए, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाए, जब तक डॉक्टर मेडिसिन लिखता है और हमें मेडिसिन लेकर घर पहुंचना होता है, हम ऐसा समझो कि 75% इंप्रूव कर चुके होते हैं, 5%। रिकवर बिल्कुल कर ऐसा चुके है। होते हैं। ठीक है, हम्म अब ये मेंटलिटी का बहुत बड़ा असर होता है हमारी बॉडी के ऊपर। हम्म ठीक, जैसे माइंड माइंड सेट भी होता है ये। ठीक है, हम्म तो इसमें सबसे पहले हमने अपनी मेंटलिटी को इनरिच करना है, ग्रो जी। करना है। ठीक है, हम्म इसमें प्लेसबो इफेक्ट बहुत ज्यादा असर करता है, आपको पता है प्लेसबो कितना जबरदस्त, बिल्कुल। समटाइम्स डॉक्टर भी यूज करते हैं, साइकोलॉजिस्ट यूज हम्म करते हैं प्लेसबो इफेक्ट। हम्म मैं आपको एक छोटा सा मिसाल देता चलूं, मेरी नानी थी, उसको स्लीपिंग पिल्स उनकी खत्म हो गई। ठीक है, हम्म तो वो रात को 11 साढ़े 11 बजे जाग रही थी। मैंने कहा नानी खैर तो है, क्या हुआ, अभी तो घूम रही हो? हम्म तो कहती वो मेरी स्लीपिंग पिल्स खत्म हो गई हैं तो मुझे नींद नहीं आ रही, आपके पास हम्म कोई है तो दे दो। अब मैं हम्म तो स्लीपिंग पिल्स पिल्स खाता ही नहीं हूँ, मैंने सोचा यार क्या, अब कैसे करें। मुझे हम्म मोटिलियम मिली। अब मोटिलियम का हम्म क्या होता है,
वो आपके मैदे के लिए होती है। मोटिलियम का कोई भी नींद से कोई काम नहीं, मोटिलियम एक छोटी सी टैबलेट होती है। तो मैंने मोटिलियम खोल कर नानी के हाथ पर रख दी, मैंने कहा ये मेरे पास पड़ी हुई है, बहुत अच्छी है। नानी ने खाई, नानी सो गई। ठीक है, तो क्या था, नानी की मेंटेलिटी बनी हुई थी कि मैंने टैबलेट खानी है फिर सोना तभी है, मुझे नहीं तभी हाँ मुझे नींद आएगी। अब उसको सही ये सही पता नहीं था कि मैंने उसके हाथ में मोटिलियम थमाई है या कोई स्लीपिंग पिल्स है या कोई सोने वाली टैबलेट है, नींद करने वाली सही टैबलेट है। मैंने उसको मोटिलियम दे दी थी, जो समटाइम्स हम वोमिटिंग में या मैदे की कोई खराबी हो उसमें। ठीक है, अब उस चीज से मुझे एक चीज जो रियलाइज हुई कि भाई हमारी नींद जो खराब होती है उसमें किसी टैबलेट का कोई असरअंदाज नहीं बिल्कुल होता। बिल्कुल सही ठीक है, सही सबसे ज्यादा चीज जो स्ट्रांग है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, वो हमारी अपनी मेंटल अप्रोच है, हम उसको हाँ किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल तो हमने इसमें मेंटलिटी को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि इसका इफेक्ट आपकी मेडिसिन से, आपकी दूसरी चीजों से बहुत ज्यादा है। आपका ब्रेन बिल्कुल एक पूरी कायनात है, पूरी यूनिवर्स है। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज और दुनिया की सबसे पेचीदा चीज आपका ब्रेन है। मैं बिल्कुल हमेशा नौजवानों को ब्रेन पर बहुत उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। भाई देखो, मैं कहता हूँ हम नहीं जानते, हमारा ब्रेन जानता है। हम नहीं जानते, हमारा ब्रेन जानता है। ठीक है, कैसे? कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ये सिंपल एग्जांपल क्रिकेट का मैं हमेशा इसलिए देता हूँ, हमारे नौजवान क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं, मैं खुद भी क्रिकेट बहुत अच्छी खेल लेता मेजोरिटी हूँ हाँ समटाइम्स। मेजोरिटी ठीक है, तो क्रिकेट का मिसाल इसलिए देता हूँ, तो हम हाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉलर दौड़ा आ रहा है, हमने बैट पकड़ी हुई है, हमें कोई पता नहीं बॉलर की स्पीड कितनी है, कोई पता नहीं। बॉलर ने बॉल को थ्रो किया, कितनी वेलोसिटी के साथ आ रहा है, कितनी एक्सेलरेशन के साथ आ रहा है, उसका मास क्या है, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, बॉल का कुछ पता नहीं। हमने फिजिक्स का एक लफ्ज नहीं पढ़ा, हाँ बिल्कुल कुछ नहीं जानते, उसकी एक्सेलरेशन के बारे में, उसकी स्पीड के बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन हमारी कैलकुलेशन इतनी होती है कि ये बाउंस करेगा, मैंने शॉट लगानी है। शॉट लगाने सही सेकंड्स की बात है, सेकंड्स की बात है। हम्म विद इन 2 सेकंड्स बॉल उस विकेट से आपके पैरों तक आती है। टू बिल्कुल सेकंड्स में आप डिसाइड कर लेते हैं कि किस तरफ जाना है, किस तरफ खेलना हम्म है। ये हम्म आपकी आपकी ब्रेन के हम्म स्किल्स हैं, उसे पता है। आपके ब्रेन हम्म को पता है कि ये कौन सी वेलोसिटी है, कितनी वेलोसिटी है, कितना मास है, मतलब उस हिसाब कितनी से तो स्पीड से सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का दिमाग तो बहुत ही काम कर रहे हो गए हैं सर ब्रैडमैन देख लें, 99.9 उनकी हाँ एवरेज थी। हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ ना मतलब उनका दिमाग जो वो भी सर मैं बता दूं वो कभी मैट्रिक पास भी नहीं है उनको फिजिक्स का कख नहीं पता होगा लेकिन उनकी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग है कि हाँ, वो आज तक तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे ब्रेन को सब कुछ पता होता है, हाँ जी बिल्कुल हमारे एग्जैक्टली ब्रेन के अंदर सब कुछ अवेलेबल है। मौला अली हाँ अलैहिस्सलाम का भी कौल है कि ये कायनात बाहर नहीं है, कायनात अंदर है, अपने आप को अंदर कुरेदें, अपने आप को ढूंढें। ठीक है, बिल्कुल तो ये अपने अंदर की कायनात क्या है? अभी आपने बाहर की मेडिसिन नहीं खानी। हम्म समटाइम्स क्या होता है ना, हमारे नौजवानों को, इवन 20+ के नौजवानों को थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है तो वो हाँ स्लीपिंग पिल्स लेना स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ सर वो डिप्रेशन में वो उनको पता ही नहीं होता मैं भाई डिप्रेशन मेरे में साथ हूँ, मसला क्या है मैं डिप्रेशन में हूँ स्ट्रेस है मुझे ये है वो है ये है वो है, हमने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, भाई ये मुझे रिलैक्स करिए। नॉट एट ऑल। आपने जो चीज स्टार्ट की हुई है वो आप अपने ब्रेन को कहीं ना कहीं तसल्ली देने की कोशिश करें, उसको एक्सटर्नल सपोर्ट दे रहे हैं, हम्म जबकि इंटरनली वो इस चीजों से, इन सारी चीजों से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। सही आपके ब्रेन के पास इतनी ज्यादा ताकत है, आपकी मेंटेलिटी इतनी अच्छी है कि आप ये सारी चीजें ऐसे ही कवर कर सकते हैं, आपको किसी चीज की बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो मेंटेलिटी को आपने स्ट्रांग करना है। सबसे पहले कैसे होगा? आपने हम्म बिलीव करना है कि आपके पास ब्रेन है, हम्म नंबर 1। नंबर 2, आपने जो बिलीव करना है वो ये कि आपका ब्रेन जो है वो दुनिया की तेज तरीन मशीनरी है। बिल्कुल नो वन कैन कैच इट, हम्म उस तक कोई नहीं पहुंच सकता,
कोई नहीं सर पहुंच सर सकता। आगे जाने से पहले मैं सिर्फ एक आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दूं। अभी हम मेंटालिटी की बात कर रहे थे, क्या है क्या नहीं। तो शोएब भाई ने किसी को ऐड किया कि इरफान भाई, ये माइट बी दिस सेशन विल बी यूजफुल फॉर यू। तो उनका कमेंट आया कि शोएब समो सर, आई थिंक वेस्टिंग ऑफ टाइम बिकॉज आई हैव ऑलरेडी वेस्टेड माय 5 years ऑन ऑनलाइन वर्ल्ड। यहीं पे आपको बताता चलूं कि सर इरफान भाई, ये मेंटेलिटी है आपकी अपनी, कि आप अगर सोचते हैं कि वेस्ट ऑफ टाइम है, इट्स फॉर यू। इफ नॉट तो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। जी जी, बहुत प्लीज अच्छा, कंटिन्यू। बहुत अच्छा कमेंट आया। वो कहते हैं जी ना कि सब करें तारीफ मेरी, ये जरूरी तो नहीं, आपने तनकीद हाँ की है, आपका भी हाँ, शुक्रिया। वेरी अप्रिशिएट, तो सीरियस। हाँ, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बहुत अच्छी बात है, हाँ सीधा जी लिख हाँ देना जी। बहुत अच्छी हाँ, बात है कि बिल्कुल मुझे बिल्कुल। ये चीज अच्छी लगी, मुझे इन्हीं हाँ, चीजों से हम सीखते हैं। ठीक इम्प्रूवमेंट है। इन्हीं से आती है सर। हाँ, तो जी। जैसे मेंटेलिटी की बात चल रही थी कि हम्म। हमने सबसे पहले कुछ फिक्स माइंडसेट बनाए हुए हैं, सही। कुछ फिक्स माइंडसेट बनाए हुए हैं। हम्म मेरा एक दोस्त है, ही इज लैंग्विस्टिक, बहुत टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, हम्म बहुत जबरदस्त किस्म के फिलोसोफर भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, सारी खूबियां उनके अंदर भरी हुई हैं। वो हम्म। कहते हैं कि दुनिया में हम सबसे ज्यादा अगर किसी चीज के गुलाम हैं तो वो हमारा अपना माइंडसेट है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर, है। सही। वो माइंडसेट किस तरह से है कि हम्म अगर हमने माइंडसेट को प्रॉपरली यूटिलाइज किया, अच्छा माइंडसेट बना लिया, तो हम्म, हम इस चीज को दुनिया को जीत सकते हैं। अगर बिल्कुल। माइंडसेट पर हमने काम नहीं किया, हम्म, एक बड़ा सवाल आता है, क्या आप अपने जहन के कहने पे चलते हैं या आपका हाँ जहन जी, आपके कहने आपके। पे चलता है? जी जी। ठीक है। ये दो अलग माइंडसेट हैं, ठीक है, जिनसे आप माइंडसेट डेवलप करते हैं। आपके पास एक रिसोर्स है जिससे आप माइंडसेट डेवलप करते हैं। जी। मैं सिंपली, हम किसी नए घर में जाते हैं, किसी दोस्तों से मिलने, रिश्तेदारों से मिलने हम चले गए। हम्म। अब वहां पर बड़ा कंफर्ट सा है, बड़ा जबरदस्त एसी लॉन्च लगा हुआ है, और हम्म बड़ी जबरदस्त कूलिंग है, फोम है, हम्म, अच्छा तकिया है, अच्छी रजाई है। हम्म। लेकिन जो नींद हमें अपनी चारपाई पे आती है ना, वो हाँ उस बेड जी, पे नहीं आती। बिल्कुल ये बिल्कुल। माइंडसेट का मसला है। जी जी, ठीक है, बिल्कुल। ये माइंडसेट का मसला है। तो हमने सही। माइंडसेट बना लिया कि भाई मेरी मेरी चारपाई, मेरा तकिया भले कितना मेला क्यों ना हो ना, सुकून उसी हम्म। में आएगा। तो हम उसी में उसी बिल्कुल। माइंडसेट के गुलाम बन गए। सही। हमने जान लिया कि भाई ऑनलाइन से कुछ नहीं मिलता है, तो हम्म। हमें ये लगेगा ऑनलाइन लर्निंग हाँ, कुछ भी नहीं है। अगर हमने बिल्कुल। पहले से माइंडसेट बना लिया कि भाई सही। अगर भाई फरहान भाई को मैंने सुना हुआ है, कई बार सुना हुआ है, यार ये रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं, यार कोविड हम्म के हवाले से पता नहीं कितने लाइव सेशंस चल रहे हैं, नहीं मतलब कोई कुछ अच्छा नहीं है। आपने एक माइंडसेट डेवलप कर लिया, हम्म आपने माइंडसेट डेवलप कर लिया क्योंकि आपको अपनी पसंद की चीज नहीं मिली थी। आपने हम्म माइंडसेट डेवलप कर लिया कि पूरी दुनिया में वो चीज अवेलेबल ही नहीं है, तो आप उसको बिल्कुल। सर्च करना ही खत्म कर देंगे। हम्म तो नंबर वन, आप जो माइंडसेट बना रहे हैं आप उसको वेरीफाई करें कि क्या हम्म। ये नेगेटिव माइंडसेट है या पॉजिटिव माइंडसेट है, ये अच्छा माइंडसेट माइंडसेट है या या किस तरह बुरा। का। तो माइंडसेट को डेवलप करना पड़ेगा। जो जो हम्म माइंडसेट आपके ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, आप उनको सॉर्ट आउट करें। भाई मुझे, मैं फलां के घर जाता हूँ तो मुझे थोड़ा सा इरिटेशन होती है, यार हम्म ये शख्स है ना, ये जैसे आता है मेरा सारा दिन खराब गुजर जाता है। ये एक हम्म माइंडसेट है। किसी के हम्म, आने से किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं कोई पड़ता। जी लक, जी, कोई बिल्कुल। वो स्टार्स आपके ट्रैवल नहीं करके जाते, हाँ हाँ, आपकी बिल्कुल। दुनिया घूम के नहीं जाते। ये सही। आपका माइंड सेट है, भाई मैंने इसको देख लिया, काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा, वो हरगिज जैसे नहीं बिल्ली होगा। दिखती है कि बिल्ली ने रास्ता काट भाई लिया तो यार पता नहीं क्या हो काली जाएगा। बिल्ली ने रास्ता काट लिया, भाई काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया, काम नहीं हाँ। होगा, भाई इधर से वापस चलो। हम्म नहीं मतलब ये क्या, कुछ हमने जो माइंडसेट बनाए हुए ना, उन माइंडसेट को रीअरेंज करना होगा, उनको जी जी। रिसॉर्ट करना होगा मतलब कि गलत हमारे कौन से माइंडसेट अच्छे डाल दे माइंडसेट। हमें कि यार ये हो हाँ जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। बिल्कुल, जो पॉजिटिव है हमने उनको अलग रखना है कि भाई इनको हमने कैरी ऑन करना है, जो अगर। नेगेटिव है हमने उनको खत्म करना है, उनकी जगह पर अच्छे माइंडसेट लाने हैं। तो इस तरह से हमने अपनी, सही। हमारे पास अच्छा टाइम है, हम बैठ के सारी चीजें लिख सकते हैं, उन पर वर्कआउट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम लिखेंगे नहीं, जब भी अपने आप पर, अपने मिशन पर, अपने किसी भी हम्म काम पर, कोई भी आप हम्म, प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसको लिखना लाजमी है। लिखना बिल्कुल लाजमी है, उसको बिल्कुल। किसी पेज पर उतारना। ठीक है। सही। तो हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है कि हम उसको लिखते हुए जाएं और उनको, उन चीजों को मैयर करते जाएं। हम्म
वही बात कर रहा था अली भाई कि मेंटेलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मौला अली का भी फरमान है कि अगर आपने शरीयत के हिसाब से अगर देखें तो हमारी मेंटेलिटी भी उस जिसको जमीर के जमरे में अगर बोले तो उसके अंदर आते हैं, या आपकी जो नफ्स होती है उसके जमरे के अंदर आती है, कि आपने अगर नफ्स को अपनी जात को कंट्रोल कर लिया, मतलब आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। तो वही बात है कि कोविड-19 भी ऐसा कोई है नहीं, लेकिन क्या है कि मेंटेलिटी है, मिथ सी बनी हुई है कि यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो जिसकी वजह से ये काफी प्रॉब्लम्स आते हैं। अली भाई आगे चलेंगे कि मैं जानना चाहूंगा आपसे कि ये जो पेरेंट्स जो हैं इस वक्त अभी जो अपना टाइम जो है वो किस तरीके से यूटिलाइज करके अपने बच्चों को नई चीजें सिखा सकते हैं। नंबर वन, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि बहुत अरसा हुआ था हमने अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया था। हाँ हम बिल्कुल, समझते थे एग्जैक्टली। कि रात को गोद में उठा लिया तो हमने उनको टाइम दे दिया। हमने घर आए, उनको मोटरसाइकिल पर बिठाया, बाजार लेकर गए, आइसक्रीम दिला दी, हमने उनको टाइम दे दिया। ये टाइम हाँ देना नहीं है। ये जी। अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं हम, ये वक्त गुजार रहे हैं, अपना, बच्चों को वक्त नहीं दे रहे। ठीक है। तो जितना वक्त हमने पिछले पीछे गलतियां करके आए हैं कि प्रॉपरली हमने उनको कोई वक्त नहीं दिया था, तो अब एक प्रॉपर जी। हमारे पास वो बहुत ज्यादा वक्त अवेलेबल है, हम अपने बच्चों की डेवलपमेंट पर काम करें। तो हम्म, बच्चे सीखते हमसे हैं। हम्म, अब हम बच्चों की नजर में 24/7 है। पहले तो छुप छुपा अच्छा। के कर लेते थे, कुछ भी होता था, बच्चे आधा घंटा देखते हम्म, थे, सुबह वो नींद में होते, हम चले जाते, रात को वापस आते, वो सोए हुए होते थे। बच्चा भी हमें संडे को हम्म, देखता था। तो अब तो वो हाँ जी। 24/7 देख रहा है। वो वही हाँ करेगा जो पेरेंट करेंगे। ठीक है। हाँ जी तो बिल्कुल। इसमें पेरेंट्स को बहुत ज्यादा मोहतात रहना पड़ेगा। उनको अपनी हाँ। लैंग्वेज जो है उसको हम्म, इम्प्रूव करना पड़ेगा। चॉइस ऑफ वर्ड्स जी। बहुत ज्यादा हम्म, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। दुनिया में मैं कहता हूं कि ये दुनिया जो तख्लीक हुई है वो भी एक वर्ड से हुई है, कुन। हाँ जी। कुन ठीक कुन है। बिल्कुल अच्छा। तो इसलिए वर्ड्स जो होते हैं ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी लाइफ के अंदर। तो जी आप अपने बिल्कुल। बच्चों के सामने जो काम करना है, जो डेवलप बच्चों के अंदर देनी है, वो है हम्म, चॉइस ऑफ वर्ड्स की। आपने अच्छे अच्छे अल्फाज बोलने हैं, आपने अच्छी हम्म, अच्छी बातें करनी है। हम क्या हम्म, करते हैं बच्चों के सामने, हमारी माएं, हमारी बहनें, इवन हम हम्म, खुद, यार ये फलां शख्स है ना, ये इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का है। यार ये इसने ना हमेशा मेरी मुखालफत करी है। बच्चों के जहन में मुखालफत। बिठा दिया कि हाँ। ये जो अंकल मुखालिफ हैं, है। ये अंकल हमारे मुखालिफ हैं, ये हाँ वाले अंकल हमारे दोस्त हैं। आगे चलकर बच्चे की पर्सपेक्टिव जो होते हैं वो चेंज होते हैं। अबू ने तो कहा था ये गलत है, मुझे तो ये गलत लग रहा है, हाँ बच्चा कंफ्यूज है। जी ठीक है। बिल्कुल। तो ये चॉइस ऑफ वर्ड्स जो होते हैं और बच्चों के सामने कौन सी बात करनी है कौन सी नहीं करनी, ये चीजें हमें इस क्वारंटाइन में, इस लॉकडाउन में सीखनी है। ठीक है। जो हम्म, सबसे ज्यादा बड़ा काम है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने बच्चों को ए फॉर एप्पल सिखाना है, बी फॉर बुक सिखाना है, आपने उनकी हम्म, हैंड राइटिंग पे काम करना है, आपने उनको हम्म। कंप्यूटर स्किल्स देने हैं, आपने उनको मोबाइल मीन जो सिखाना है है, आपने बिहेवियर उनको, पे उनके बड़ा फोकस करना है। नहीं, आपने सिर्फ बच्चों को अच्छे वर्ड सिखाने हैं। आपने हाँ बच्चों सही। को बताना है कि भाई अगर हम किसी की तारीफ करते हैं तो किस तरह से तारीफ करते हैं। इस तरह से अगर करना है, हम सही। किसी को मना करते हैं तो विदाउट अब्यूजिव लैंग्वेज, विदाउट एनी कोई बुरा लफ्ज बोले, हम किसी को कोई चीज मना कैसे प्रॉपर करते हैं? वे ऑफ टॉकिंग जो होता है वो प्रॉपर हमें वे। बच्चों को सिखाना। ठीक है। तो सही। वो चीजें हमने इम्प्रूव करनी है। सबसे ज्यादा काम हमने अपनी लैंग्वेज, अपनी हम्म, चॉइस ऑफ वर्ड्स पे करना है, जिनसे हम अपने बच्चों को सिखाएंगे। मैं इसी चीज को प्रेफर करूंगा इस सही। लॉकडाउन के दौरान। सही। नहीं नहीं बिल्कुल यही यही बात है कि क्योंकि अगर देखें ना बच्चे की अगर वो पूरी की पूरी पहाड़ों की किताबें पढ़ा हुआ है और उसको सिर्फ बोलना भी ढंग से नहीं आता, तो दैट मीन्स उसने कोई भी सही से पढ़ा नहीं है। तो बहुत ही अच्छी बात। अच्छा अली भाई मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि काफी जो है इस वक्त जो है लोग जो है काफी उनके पास टाइम है और काफी चीजें कर सकते हैं, बट जो बुक लवर्स हैं वो अपनी बुक्स पढ़ रहे हैं और डिफरेंट हिसाब से वो कर रहे हैं। तो मैं आपसे पर्सनली जानना चाहूंगा कि आप कौन सी जो है बुक्स व्यूअर्स को या लोगों को रिकमेंड करेंगे कि इस क्वारंटाइन में जरूर पढ़ें। बहुत ही जबरदस्त। बुक्स के हवाले से, एक तो क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम मिल गया है, जो बुक्स नहीं भी पढ़ा करते थे वो भी अब पढ़ना शुरू हो गए हैं, ये एक अच्छी बात है। नंबर टू, हम्म, कि हमने लॉकडाउन से पहले अपनी रीडिंग हम्म, स्टेमिना खत्म कर दी थी। हाँ हम बिल्कुल। पढ़ने, हमारी रीडिंग स्टेमिना एक मैसेज जितनी होती थी, और मैसेज भी हम्म, कितना, HM,
YES, हाँ यस। इतनी रीडिंग यस स्टेमिना थी हमारी। तो हमारी रीडिंग स्टेमिना 0 चली गई थी, जिसको ग्रो करने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त है। हम उस स्टेमिना को जो है एनहांस कर सकते हैं। तो अगर कुछ नए रीडर्स हैं, कुछ नए पढ़ने वाले हैं जिन्होंने कभी बुक्स की तरफ वो माइल नहीं हुए हैं, तो मैं उनको कोई भी फलसफा, कोई साइकोलॉजी, कोई पर्सनालिटी बिल्डिंग की किताब रेफर नहीं करूंगा। ठीक है, वो उड़ते ही मैं उनको किसी झंझट में नहीं डालना चाहता। मैं उनको कहता हूँ कि आप जाएं नॉवेल पढ़ें, आप सही। जाएं पोएट्री पढ़ें, आपकी एक स्टेमिना क्रिएट हो, आपका एक इंटरेस्ट क्रिएट हो बुक्स के अंदर। ठीक है। तो अली भाई हाँ, उनके अंदर कौन सी पर्सनली आप रेकमेंड करना चाहेंगे, पोइट्री या नॉवेल्स के अंदर? नॉवेल्स के अंदर उमैर अहमद बहुत अच्छा लिखती है। मैं तो उर्दू ज्यादा पढ़ता हूँ, उर्दू और सिंधी को ज्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि ये हमारी अपनी लैंग्वेजेस में है और हम हाँ अपने लेकिन मेजॉरिटी इमोशंस को उर्दू अच्छी तरह speakers समझ हैं, सकते तो हैं। आप उर्दू में बता सकते हैं कि कौन सी पर्सनली रिकमेंड करेंगे? हाँ, अगर उर्दू में उमैर अहमद का अमर बैल था शायद, सही। वो नहीं पढ़ा तो आप वो पढ़ लें। सही। नूरुल हुदा शाह की स्टोरीज आती हैं, करबला उसका किताब है बहुत जबरदस्त, जलावतन है बहुत जबरदस्त। और पोएट्री के हवाले से मैं आपको जॉन एलिया या मिर्जा गालिब रिफर फिलहाल नहीं करूंगा, क्योंकि वो थोड़े से हम्म। सख्त किस्म के आदमी हैं और हाँ। उनको समझना थोड़ा सा मसला है। दिमाग ही तो अलग चाहिए। अहमद फराज बहुत अच्छा है। हाँ। अगर आप न्यू हैं तो अहमद फराज पढ़ें, वसी शाह पढ़ें, इस तरह के पोएट पढ़ें। हाँ, जो पहले से पढ़ चुके हैं या पोएट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि गुलजार हम्म। लाजमी पढ़ें। गुलजार को एक हाँ। बार पश्मीने का और रात पुखराज की बहुत जबरदस्त किताब है, वो लाजमी एक बार पढ़ें। उसके अलावा पर्सनालिटी बिल्डिंग के हवाले से जो लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर इंटरेस्टेड नहीं भी हैं लेकिन बुक रीडिंग उनकी ऑलरेडी एक हॉबी रही है, तो हम्म। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पर्सन वन ऑफ द हम्म। मोस्ट फेमस बुक है। ठीक है। हम्म। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ये सिंपल से हम्म। बुक हैं, छोटे से किताब हैं, बड़े इफेक्टिव किताब हैं और बड़ी बड़ी effective, जी। सिंपल इंग्लिश में अवेलेबल हैं, उर्दू ट्रांसलेशन में भी अवेलेबल हैं, सिंधी ट्रांसलेशन में भी अवेलेबल हैं और इजीली अवेलेबल है, आपको कहीं से भी ये मिल सकते हैं। सही। तो आप स्टार्ट इनसे करें। ठीक है। सही। बाकी सही। तो मुझसे ज्यादा आप ही बुक अच्छे रेफर कर सकते हैं, ये मैं सबको ऑन एयर बता दूं कि मैंने इतने बुक्स नहीं पढ़े जितने फरहान भाई ने पढ़े हुए हैं। और अगर बुक्स का प्रॉपरली पूछना है तो फरहान भाई आपको अच्छा बता सकते हैं। नहीं नहीं, इंशाल्लाह मैं वही एक वो कर रहा था, सेशन एक ऑर्गेनाइज कर रहा था कि जिसके अंदर पर्सनली मैं लोगों को बताऊं कि यार ये जो भी बुक्स हैं, डिफरेंट जॉनर्स की बुक्स हैं, मैं उनको रेकमेंड करूं। लेकिन क्या था कि मैं पर्सनली आपसे भी जानना चाह रहा था, क्योंकि आपकी ना वो जो स्टेटस वगैरह आते रहते हैं उन पर मुझे काफी वो होता है कि यार ये अली भाई से मैं पूछूंगा अपने सेशन में कि यार कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं जिनकी वजह से ये सारा जो है ना आ रहा है। तो वंडरफुल बुक, काफी अच्छी रिकमेंडेशन थी। लास्ट क्वेश्चन अली भाई मैं आपसे करना चाहूंगा, ये बताइएगा कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस, आप कौन से ऐसे जो है सॉल्यूशंस प्रपोज करना चाहेंगे जिससे शायद ये प्रॉब्लम सारी की सारी खत्म ना हो जाए, बल्कि कुछ जो है इसका नेगेटिव इफेक्ट वो मिनिमाइज हो जाए, कम से कम हो जाए? देखिए, ये सिचुएशन ऐसी है कि पूरी दुनिया पैनिक में चली गई है, पूरी दुनिया परेशान है कि क्या करना चाहिए, किस तरह। तो अगर हम्म। उस हवाले से देखें तो मैं तो बिल्कुल एक अदना सा शख्स हूँ, मैं कोई बड़ी सजेशन नहीं दे सकता हाँ जी। कि क्या करना चाहिए। लेकिन हम्म। हम अपने लिए क्या कर सकते हैं इस सारी सिचुएशन में, वो ये है कि हमें अपने आप को डिफेंड करना है। सही। कोरोना से, कोविड-19 से हमें अपने आप को डिफेंड करना है। हम्म। हम जो है वो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग में या आइसोलेशन में कोई गलती ना कर दें, हम्म। कोई इस तरह की चीज ना कर दें कि हम ही जो है वो उसके शिकार हो जाएं। क्योंकि हाँ बिल्कुल। अगर हम अपना ख्याल नहीं रख पाएंगे तो हम किसी का ख्याल नहीं रख पाएंगे। हम हम्म। ठीक होंगे तो हम दूसरों की केयर कर सकते हैं। सही। प्रायोरिटी बेसिस पर, ये एक सेल्फिश सा जुमला है, बड़ा सेल्फिश टाइप का जुमला है। हम्म। प्रायोरिटी बेसिस पर हमने अपना ख्याल रखना है। प्रायोरिटी बिल्कुल। बेसिस, और इस सिचुएशन में तो अपना ही रखना है। हम्म। हम अपना रखेंगे तो दूसरों का रख पाएंगे। अगर अपना नहीं रख पाए तो भाई कौन से, अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाता है और मैं कहूँ दूसरों को कि आई एम हेयर टू सर्व यू, तो हम्म। अनफॉर्चुनेटली मैं दूसरों को सर्व करने के बजाय मैं तो दूसरों को बीमार कर सही। दूंगा। हम्म। ठीक है। तो इस हवाले से आइसोलेशन, लॉकडाउन को फॉलो करना है, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है
और जितना हो सके खुद को सैनिटाइज करना है, क्योंकि ये कड़ी है, एक चेन है, और उस चेन का आप हिस्सा हैं। आप ये मत भूलें कि आप उस चेन का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल। ये एक चेन है जो आप तक पहुंच रही है। अब अपने ये आप को मतलब बचाना अली है। भाई वही सिचुएशन हो गई कि एयरप्लेन में जब भी आप जाते हैं तो वो जब वो सेफ्टी मेजर्स बता रहे होते हैं कि आपने सेफ्टी के लिए क्या क्या करना है, उसके अंदर ये बताते हैं कि भाई जो आपका इमरजेंसी में ऑक्सीजन मास्क होगा तो उसमें यही चीज बताते हैं कि ऑक्सीजन मास्क पहले आप खुद पहने, फिर अपने नेबर्स को जो है वो पहनाएं, क्योंकि आप जिंदा होंगे तो वो दूसरों तक पहुंचा पाएंगे, वरना आप ही जिंदा नहीं है तो ऑक्सीजन मास्क दूसरे कैसे पहन पाएंगे। सो वही शायद आई गेस आप सिचुएशन एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि पहले खुद को सेव करें, क्योंकि आप सेफ होंगे तो दूसरों को सेफ रख पाएंगे। बिल्कुल। सही। तो अली भाई बस क्वेश्चंस तो मेरी तरफ से खत्म हो गए, बट आपसे क्लोजिंग और एंडिंग रिमार्क्स जानना चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स के लिए और जो भी लोग आपकी वीडियो देखेंगे उनके लिए एंडिंग रिमार्क्स क्या हैं आपके लिए। एंडिंग रिमार्क्स, एक तो जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि भाई आपने ये बहुत ही अच्छा एक सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है, इस तरह की, और व्यूवर्स को इन अपॉर्चुनिटीज से फायदा उठाना चाहिए, सही। क्योंकि लर्निंग है। आप वैसे यूट्यूब देख रहे हैं, हम्म। अब वैसे फेसबुक देख रहे हैं, तो जी। थोड़ा सा मतलब 10% या 5% अगर थोड़ा सा लर्निंग हो जाए, थोड़ा सा सीख हम्म। लें, तो क्या हो जाता है। तो सही। व्यूवर्स को ना यही कहूंगा कि अगर आपके यहाँ अच्छे अच्छे स्पीकर आ रहे हैं, आप तो हमेशा हम्म। काफी बेहतर स्पीकर्स को पहले भी आपने दावत दी हुई है, और आपकी लिस्ट जो है उसमें बहुत सारे अच्छे स्पीकर जो है वो मौजूद हैं। तो हम्म। मैं दोस्तों से कहूंगा, व्यूवर्स से कहूंगा कि लाजमी आपको फॉलो करें, और आपका जो सेशन हो रहा है उसको फॉलो करते हैं, और डेली बेसिस पर चेक करें कौन सा टॉपिक है। चलो ठीक है, आपके इंटरेस्ट का जो टॉपिक आ रहा है ना, उस दिन आप बैठ जाएं, हाँ। वो देख लें एटलीस्ट। सही सही। चलें चलें, ठीक है। थैंक यू सो मच अली भाई, इट वाज इंडीड अ वंडरफुल डिस्कशन और काफी कुछ सीखने को मिला, और हमारे व्यूवर्स भी उनके कमेंट्स आ रहे थे। जाने से पहले बस मैं आपको वही कमेंट्स पढ़वा दूंगा, और उसके बाद उस पर अगर कोई क्वेश्चन आपके लिए आया है तो वो भी हम जान लेंगे। उस पे पहला तो आपके लिए आया है हजरत मुस्तनसर की तरफ से कि सर अली रजा बिंगो, आपके लिए दिल भेजा उन्होंने। और उसके थैंक बाद यू। जो है शुएब समो साहब ने बोला है कि ग्रेट डिस्कशन गोइंग ऑन। थैंक यू शोएब अमार साहब। दायो, अमार दायो साहब ने आपके लिए लिखा है हक अली रजा साहब। लव यू अमर साहब। अमार साहब ने एक लॉफ्टर में कमेंट भी लिखा था जब हम डिप्रेशन की बात कर रहे थे, तो उन्होंने लिखा कि डिप्रेशन आजकल एक फैशन बना हुआ है, जो कि बिल्कुल हकीकत है, सच बात है। हाँ, तो उसके बाद सर सैम खान आपके कोई फैन है, उन्होंने लिखा है ऑसम सर। थैंक यू सैम। ओके। उसके बाद सर शोएब और एक इरफान की डिस्कशन चल रही थी, जिसमें इरफान का ये पर्सपेक्टिव है कि यार ये जो बुक्स वगैरह है ना, इनसे कुछ नहीं हो, रटू तोते जो हम पाकिस्तान के अंदर पैदा कर रहे हैं, तो ये बेनिफिशियल नहीं है पाकिस्तान के लिए, जबकि हमें दूसरी टेक्नोलॉजीज में भी जाना चाहिए। इस पे पहले आप क्या कहेंगे वो आप इसको बता दें, और फिर मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर दूंगा। देखिए, आप कितना भी किसी भी टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाएं, आपने क्या करना है, आपने मोबाइल के अंदर पीडीएफ डाउनलोड करना है, या आपने बुक डाउनलोड करना है। ठीक हम्म। है, चलो ठीक है, आपने बुक डाउनलोड नहीं करना, आपने नासा का कोई मिशन उठाना है, आपने मिशन मार्स पे जाना है, आपने क्या करना है, आपने बुक उठाना है, देखना है, करना क्या है। तो हम्म। आप अगर ये कह रहे हैं कि भाई बुक से कुछ नहीं मिलता, तो आई एम सॉरी, बुक्स ही सब कुछ हम्म। देते हैं। हाँ, सही। लेकिन बुक्स से ज्यादा अगर कोई चीज देती है तो वो है थिंकिंग। हम्म। कुरान पाक में बार बार खुदा तआला ने कहा है, अफला यतफक्किरून, आप सोचते क्यों नहीं हो। हाँ अफला बिल्कुल। यतदब्बरून, आप समझते क्यों नहीं हो, आप तदब्बर क्यों नहीं करते हो। तो ये हम्म। तदब्बर और ये तफक्कुर तब आएगा जब हम थोड़ा सा उन चीजों के बारे में जानते हो, और ये बिल्कुल। थोड़ा सा जो जानना है ना, वो हमें बुक से मिलेगा। तो हम हम्म। थोड़ा सा बुक से ले लेते हैं, बाकी हाँ। सारी हमारी अपनी जो एक्सपीरियंसेस होते हैं हम उनको मिक्स करते हैं। तो सही। थोड़ा सा जो जिससे हम स्टार्ट लेते हैं बुक्स होता है, तो स्टार्ट बुक से लेना चाहिए। सही। तो अली भाई की भी मैं बात को फर्दर एलेबोरेट करूंगा इरफान साहब। बात यह है कि जैसे सर ने कहा कि बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बुक्स के अंदर भी आपको फिर देखना है कि बुक्स यार कौन सी हैं। ऐसा नहीं है कि आज जो जैसे पाकिस्तान का, सॉरी टू से, वेरी सॉरी टू से, कि पाकिस्तान के अंदर जब मैं छोटा बच्चा था, काफी सेशन में मैंने बात की है कि जो मैंने पोएम पढ़ी थी गीत धनीजा गज्जी गायूं, आज तक वही चल रही है, और वो बुक कोई चेंज नहीं हुई है। मीन्स जहां पे आजकल आप
फेसबुक पे पहुंच चुके हैं और ऐसी ऐसी चीजों पे पहुंच चुके हैं जो कि दिमाग से भी बाहर की थी, लेकिन आज तक हमारे बच्चों को ट्रैक पैड और माउस सिखाया जा रहा है कि भाई माउस क्या है, ट्रैक पैड क्या है। सो कलेक्शन ऑफ द बुक है वो जितना रिसेंट हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये बिल्कुल आपकी बात भी सही है इरफान साहब ने जैसे कहा कि इट इज नॉट द ओनली सोर्स, आप डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू भी वो कर सकते हैं। जैसे कि आजकल एक बात चल रही है कि स्किल इज अ न्यू डिग्री, मतलब आप कोई भी स्किल सीखते हैं, कोई भी चीज सीखते हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं, आप उसको लाए अमल में लाते हैं, तो दैट विल बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। जैसे लाइव सेशंस भी हैं, जैसे शोएब भाई ने बात की, सर अली ने भी बात की कि डिफरेंट आप जो फ्रीलांसिंग की जो मार्केट है वो इतनी बड़ी मार्केट है जहां पे आपसे कोई ये नहीं पूछता कि भाई कौन सी डिग्री की है, क्या किया हुआ है, क्या नहीं किया हुआ। आपसे सब यही पूछते हैं कि यार ये काम मेरा कर सकते हो, आपने अगर वो कर दिया टाइम के अंदर, आपको उसकी पेमेंट मिलती है। सो काफी आप उससे अर्न कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल ऑफ इट। अली भाई, फिर से मैं निहायत ही शुक्रगुजार हूं आपका, और आज तक का आई विल रियली लाइक टू से दिस के लाइव स्ट्रीमिंग सेशंस के अंदर ये जो टॉपिक था मैं आपसे ही डिस्कस करना चाह रहा था। एंड इंडीड, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह अगर आपकी जरूरत पड़ी तो इंशाल्लाह हम फिर से आपको याद करेंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद। खुदा हाफिज। ओके।